गुड डे क्लास डिटेल्स में एक्सपांशन देखा था रैशनल नंबर। तो मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप का नंबर है 1.5। इसको अगर सॉल्व करना है तो क्लास हम कैसे सॉल्व करते हैं, 15 और 15 लिख के उसके नीचे 10 लिख देते हैं। 1 के पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10। अगर मान लो हमारे पास इस टाइप का कुछ नंबर लिखा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं रैशनल नंबर को। इस वाले 225 डिवाइड बाय 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 लिख देते हैं। 100 लिखने हैं। ये किस टाइप के हमारे रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन टाइप के नंबर है। और अगर इसके और में हमारे पास कोई नंबर, हमारे पास इस टाइप के कुछ नंबर है 1.2 बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपांशन के नंबर है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1.2 बार 2 के ऊपर बार है तो 2 बार बार बार। फिर इसको हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कैसे सॉल्व किया था। इसको नंबर को x अज्यूम किया था, फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में 10 से डिवाइड किया था, वो वाली मेथड से। शॉर्टकट में भी एक है, इसको हम पॉइंट की जगह प्लस लिखते हैं 1 और 2 के कितने डिजिट बार कितने डिजिट पॉइंट के कितने डिजिट के ऊपर बार है तो उतने बार 9 लिखने का और वो नंबर ऊपर 2। इसको सॉल्व किया तो 9 + 2 11/9 ये नंबर हो जाएगा। इस वे से भी हम सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। समझो 2.44 बार। इसको अगर सॉल्व करना है तो 2.4444 इस टाइप का नंबर आएगा। ओके, 4 के 2 मतलब पॉइंट के 2 डिजिट बाद बार है तो पॉइंट की जगह हमने प्लस लिखा 2 और नंबर ऊपर लिखा 44 और 9 कितने बार लिखेंगे, पॉइंट के कितने डिजिट पे बार है 2 डिजिट पे, तो 2 × 9। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 99 × 2 + 44 सॉल्व करना है और आंसर आता है 242/99। या फिर हम इसको और यहीं पे पहले सॉल्व कर देंगे 4 टाइम्स और 9 टाइम्स 11 तो 2 + 4 डिवाइड बाय 9। इसको मल्टीप्लाई क्या है 9 × 2 18 + 4 एक्सप्रेस 4th वाला एग्जाम्पल, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इसका सॉल्यूशन, इसको हमें शॉर्टकट से नहीं, थोड़ा लॉन्ग कट से सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएंगे, पहले नंबर लिख लिया 0.9999। फिर हमने इसको प्रीवियस क्लास में सॉल्व करने की मेथड देखी थी। लेट x = जो नंबर गिवन है, देन मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू बोथ साइड। तो 10x = 10 इंटू 0.999। फिर नंबर देंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। 10x = इसको मल्टीप्लाई किया तो 9.999, ये हुआ इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्ट 2/1 तो 10x - x = 9.99 minus 0.99। तो 10 में से 1 गया तो आएगा 9x = ये पॉइंट के बाद 0 हो जाएंगे, 9 - 0 9। तो आंसर क्या है हमारा 9/9।
इसको और x इक्वल टू क्या आया 1, 1/1, मतलब हमारा आंसर क्या है रैशनल नंबर, इसका रैशनल नंबर क्या निकला 1/1। इसको शॉर्टकट में भी अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं, पॉइंट को हमने प्लस लिख दिया, 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर 9 है तो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 1 टाइम 9 और ऊपर भी 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 कट गए तो 0 + 1/1, मतलब आंसर क्या आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है what can the maximum number of digit in the repeating block of digit in the decimal expansion from 1/17, perform the division to check your answer। ये हमें क्वेश्चन दिया है 1/17 दिया है 6 नंबर का, हमें 17 को डिवाइड करना है 1 से और चेक करना है कितने टाइम के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रहे, तो वो रिपीटेशन कितने नंबर के बाद आ रहा है वो ही हमें बताना है। ये 5th का सॉल्यूशन है, 17 को डिवाइड किया है 1 से, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद रिपीट आ रहा है 0, 5, 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर 16 डिजिट के बाद फिर से रिपीटेशन सॉल्व हो रहा है, ये आप फिर से सॉल्व करके देखना, ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लुक एट सेवरल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p and q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट हैव। रैशनल नंबर हमारे किस फॉर्म में रहते हैं p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है रैशनल नंबर की जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के किस टाइप के फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी है वो बताना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 1.5, इसको हम सॉल्व करते हैं 15/10। यहाँ दूसरा कोई नंबर है 2.25, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो रैशनल नंबर को हमें 225 डिवाइड बाय 10। तो आप लोग नोटिस करें यहाँ 100, आप लोग नोटिस कर रहे हो कि जो q की वैल्यू है 10, 100, या तीसरा कोई नंबर हम लिख लेंगे 2.25, 2, इसको अगर लिखना है तो हम रैशनल नंबर में 2 डिवाइड बाय पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे पॉइंट है तो 1000, ये 10 के फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम इसके क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे हमने 10 के फैक्टर्स निकाले, तो 10 के फैक्टर्स कैसे आते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 5, फिर 5 × 1। दूसरा अगर 10 की जगह हमने 100 ले लिया, 100 के फैक्टर्स निकाले, तो 100 के कैसे आएंगे 2, इसको डिवाइड किया तो 50, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, तो यहाँ 2 और 5 है, यहाँ भी 2, 2, 5, मतलब 2 और 5 के फॉर्म में इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन q मस्ट हैव ए प्रॉपर्टी दैट प्राइम फैक्टर ऑफ q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n। m मतलब उस यहाँ जैसे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 आई है और 5 की पावर 2 आई है, तो हम ये आंसर इसमें सब्सक्रिप्शन में लिख सकते, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, इसके लिए हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ऐसे नंबर हमें राइट डाउन करने हैं जो ना तो रिपीट हो रहे हो, ना उनकी वैल्यू 0 आ रही हो, तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं जैसे 1.01, 001, 001, ये एक नंबर लिख सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ वैल्यू चेंज कर दिए 5, 52 और 55 लिख सकते हैं, 52 लिखते हैं, 5 को रिपीट करेंगे 3 टाइम्स 5, 2, सो ऑन। यहाँ थर्ड एग्जाम्पल लिख सकते हैं
सो ऑन। ये हमारा एग्जाम ये हुआ सॉल्यूशन है। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसका सॉल्यूशन होगा, हमने पहले नंबर लिखा 5/7 और दूसरा नंबर लिखा 9/11। ये कैसे रैशनल नंबर है, इसको हमें पहले कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इरेशनल में। इरेशनल में हमें कन्वर्ट करना है तो 7 को डिवाइड किया 5 से, डिवीजन नहीं हुआ तो 0 पॉइंट लगाए, फिर यहाँ 0 ऐड किया तो 7 टाइम्स आता है 49, माइनस किया यहाँ बचा 1, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 ऐड कर दिया, 1 टाइम्स आया 7 - 3। इसके आगे और सॉल्व कर सकते हैं पर हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया क्योंकि हमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। दूसरा नंबर है 9/11। इसको डिवाइड किया, नहीं हुआ, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 ऐड कर दिया, 8 टाइम्स आएगा 88, माइनस किया 2, फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 ऐड कर दिया, 1 टाइम जा रहा है 11, यहाँ बचेगा 9। तो अभी हमें 2 इरेशनल नंबर मिले, 0.71 एंड 0.81। इनके बीच के हमें 3 नंबर इरेशनल 3 नंबर्स लिखने हैं। तो इसके 0.7 से 0.81 के बीच में हमारे पास 0.72 हो सकता है, 0.73 हो सकता है एंड बहुत सारे नंबर हो सकते हैं 0.80 तक। तो इसमें से हम कोई भी एक नंबर ले लेंगे। समझो हमने 0.72 ले लिया, 0.72। तो इससे हमें इरेशनल नंबर बनाने हैं। तो इसके आगे हम इरेशनल नंबर बना सकते हैं। यहाँ 0 ऐड कर लेंगे, 72 00 ऐड कर दिया, 72 3 बार 0 ऐड कर दिया एंड सो ऑन। दूसरा एक और नंबर हम लिख सकते हैं, 73 नहीं लेके हम 74 ले सकते हैं, 740 7400 74000। एक और 3 नंबर चाहिए तो ये एक हो गया, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर हम लिखेंगे। 76 ले लिया, समझो 76 0 76 00 7 0 एंड सो ऑन। ये हुआ हमारा 8 नंबर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। फर्स्ट नंबर है स्क्वायर रूट 23। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ना तो परफेक्ट क्यूब रूट है, या तो ये किस टाइप का नंबर है, इरेशनल। फिर सेकेंड है स्क्वायर रूट 225। ये 15 का स्क्वायर रूट है तो इसलिए ये हुआ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टीज है। एक तो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, परफेक्ट। नंबर है 0.3796, ये है रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 7.47847, ये नंबर रिपीट हो रहा है तो ये भी रैशनल नंबर है। और नेक्स्ट है 51, ये इरेशनल नंबर।